महाभारत का वह समय जब युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन पीड़ा अभी जीवित थी। रणभूमि में बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। शरीर तीरों से छलनी था। दर्द असहनीय था, पर मन शांत था, क्योंकि यह उनके अंतिम दिन थे। उसी समय वहां पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, भीष्म पितामह ज्ञान के सागर हैं। इनके पास बैठो, इनसे धर्म का ज्ञान ग्रहण करो। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कमजोर लेकिन विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, आपके सामने मैं कौन होता हूं? ज्ञान देने वाला आत्मा तो आप ही हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आत्मा मैं हूं, लेकिन जीव तुम हो। तुम्हारे अनुभव और ज्ञान इस संसार के लिए अमूल्य है। उसे बोलो। इतना सुनते ही द्रौपदी का हृदय वेदना और क्रोध से भर उठा। आंखों से आंसू बहते हुए द्रौपदी बोली, ये कैसे ज्ञान के सागर हैं? जब मेरा चीरहरण हो रहा था, जब पूरी सभा में मेरी मर्यादा लूटी जा रही थी, तब ये सब चुपचाप बैठे रहे। तब इन्हें न धर्म दिखा, न अधर्म। द्रौपदी के शब्द तीर की तरह लगे। भीष्म पितामह का मस्तक लज्जा से झुक गया। आंखों से आंसू बहते हुए उन्होंने कहा, हे द्रौपदी, मैं अपराधी हूं। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। उसी अन्न ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। मैं सही और गलत का भेद नहीं कर पाया। आज जो मैं 6 महीने से इस बाणों की शैया पर असहनीय पीड़ा सह रहा हूं, यह उसी पाप का दंड है। पापी का अन्न विवेक को हर लेता है और बुद्धि को अंधा कर देता है। श्री कृष्ण मौन थे, और उस मौन में सबसे बड़ा सत्य छिपा था। जिसका अन्न हम खाते हैं, उसका प्रभाव हमारी सोच और कर्म पर पड़ता है। पापी का अन्न